नमस्कार दोस्तों, अगर आप 10वीं कक्षा पास अभ्यर्थी हैं या 12वीं कक्षा पास अभ्यर्थी हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको बता दें कि आपके लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लगभग 90 से 95 हज़ार पदों पर भर्ती निकाली गई है, जो कि 30 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। 2026 की बम्पर भर्ती होने वाली है दोस्तों। इस आवेदन फॉर्म को आप जरूर भर दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस भर्ती के बारे में मालूम ही नहीं है। अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा भर्ती निकाली गई है। टोटल 90 से 95 हज़ार से अधिक पद यहां पर रखे गए हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है। यानी कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा। अगर आप 10वीं कक्षा पास भी अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए एक अलग से फॉर्म जारी किया गया है। अगर आप 12वीं कक्षा पास अभ्यर्थी भी हैं फिर भी आपके लिए अलग से फॉर्म जारी किया गया है। और ग्रेजुएशन के लिए तो है ही। ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है। इसमें कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी हैं जिनमें कि आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। इनमें से कुछ ऐसी भी भर्तियां हैं जिनमें एग्ज़ाम ही नहीं लिया जाएगा, सीधे आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो लगभग ऐसी वैकेंसी आई है जिसमें आपको आवेदन शुल्क बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला है। 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ भर्ती में अगर आवेदन शुल्क देना भी पड़ेगा तो आपको मुश्किल से 25 रुपये और 100 रुपये ही आवेदन शुल्क रखे गए हैं। तो चुपके से इस आवेदन फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। अगर बाद में कई सारे स्टूडेंट जान जाते हैं तो फिर आपको कंपटीशन आप ही को मिलेगा। तो 90 से 95 हज़ार से अधिक पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। ऐसी भर्ती बार बार नहीं आती है। ऐसा मौका आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। आपके लिए सुनहरा मौका है, अभी इस फॉर्म को भर लीजिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग अपना पढ़ाई छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनका एज काफ़ी हो चुका है। इन भर्तियों में दोस्तों एज भी काफ़ी रखी गई है। 40 साल, 42 साल, 53 साल तक यहाँ पर भर्ती में एज रखी गई है। यानी कि एज की तो आप कोई टेंशन ही नहीं है। किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर एज की टेंशन हो जाती है। अगर आपकी पढ़ाई छूट चुकी है तो एज के कारण आप आवेदन नहीं करते हैं। तो आइए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम किन किन भर्तियों की बात करने वाले हैं, कहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, भर्ती की पूरी जानकारी कहां पर मिलेगी, आवेदन का डायरेक्ट लिंक कहां मिलेगा, अप्लाई लिंक कहां से मिलेगा। इसीलिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वीडियो सीधे 7 से 8 मिनट की होने वाली है। बस आपको 5-10 मिनट इंस्टाग्राम पर रील ना देखकर इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ताकि आपका करियर सुधर सके। इसमें से दोस्तों पहली भर्ती है 8वीं पास अभ्यर्थियों के लिए बिना परीक्षा नौकरी मिलने वाली है। इसमें जो सैलरी रखी गई है लगभग 23 हज़ार से ज़्यादा सैलरी रखी गई है। अगर आप 8वीं पास अभ्यर्थी हैं तो इस भर्ती के लिए आप योग्य माने जाएंगे। इसमें अलग अलग पोस्ट रखे गए हैं। आवेदन भी इसके पहले से ही चालू है, लेकिन हाँ, इसके लिए आवेदन ऑफलाइन लिए जाएंगे। आपको करना क्या होगा, 24 जून तक आवेदन करना होगा। नीचे आपको मैं स्क्रॉल करके और भी दिखाता हूँ। क्वालिफिकेशन रखी गई है 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आयु की बात करते हैं। 25 साल से लेकर 45 साल तक आयु इसमें रखी गई है। वहीं कुछ पोस्ट के लिए 22 साल से लेकर 45 साल तक और कुछ पोस्ट के लिए 20 साल से लेकर 45 साल तक यहाँ पर आयु रखी गई है। अच्छी खासी आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। करना क्या होगा, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जानकारी पूरी ले लेंगे और यहाँ से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल कर फॉर्म को अच्छी तरह से भर देना है। और नोटिफिकेशन में पता दिया गया है एड्रेस, उसी एड्रेस पर आपको डाक द्वारा भेज देना है। इतना करते ही दोस्तों यहाँ पर आपका एग्जाम भी नहीं लिया जाएगा, सीधे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी वैकेंसी कहाँ मिलेगी, कहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और कहाँ से आपका आवेदन फॉर्म आप भर पाएंगे। 24 जून तक इस भर्ती के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिक्रूटमेंट होने वाली है। कलेक्टर ऑफिस की ओर से यह निकलती है भर्ती। इसमें एग्जाम नहीं ली जाती है, सीधी भर्ती होने वाली है। सैलरी काफ़ी रखी गई है, लगभग 69 हज़ार से ज़्यादा सैलरी रखे गए हैं। महिला एवं पुरुष दोनों अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसके भी आवेदन जारी हो चुके हैं, आवेदन पहले से ही लिए जा रहे हैं। तो इसमें मल्टीपल पोस्ट रखे गए हैं। ये जो भर्ती है ये भी ऑफलाइन लिए जाएंगे। इसमें मैक्सिमम एज जो रखे गए हैं, अगर 60 वर्ष तक के भी अभ्यर्थी हैं तो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, इसमें किसी भी प्रकार के आवेदन शुल्क नहीं लिए जाएंगे और हाँ, एग्जाम भी नहीं लिए जाएंगे। डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, किसी भी प्रकार के आपका एग्जाम नहीं लिए जाएंगे। आपको अपना डॉक्यूमेंट को दिखाने हैं, बस इतना ही करना होगा। जैसे आप इस आर्टिकल में आते हैं, यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी से आपको तैयार
रख लेने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक भी अगर आपका कम हुआ तो आप सरकारी नौकरी से हाथ धो लीजिएगा। नीचे आइएगा, आपको और भी जानकारी दूंगा। यहाँ पर आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से फॉर्म को भर लीजिएगा। फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से पेन से भर कर, प्रिंट आउट करके पेन से भर कर उसको निश्चित पते पर भेज देना है। कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपको बता रहा हूँ वो ऑफलाइन आवेदन फॉर्म है, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है। तो दोनों आसानी है, कोई ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है। तीसरी भर्ती आ रही है मेट्रो रेलवे मेट्रो की ओर से नो एग्जाम सीधी भर्ती होने वाली है। लगभग 75,000 की सैलरी होने वाली है। इसमें किसी भी प्रकार के आवेदन शुल्क नहीं लिए जाएंगे, निःशुल्क आवेदन होने वाले हैं। महिला एवं पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख नज़दीक है, इसीलिए समय मत गवाइए, जल्दी से जल्दी आवेदन कर लीजिए। बहुत ही अच्छी भर्ती मानी जाती है, लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट रहता है इस भर्ती में, क्योंकि इसमें एक पोस्ट है ही नहीं, मल्टीपल पोस्ट है। जनरल मैनेजर के, डिप्टी जनरल मैनेजर के, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के, मैनेजर, डिप्टी इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर, सिस्टम एनालिस्ट, बहुत सारे ड्राफ्ट्समैन, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट जैसे पद इसमें मौजूद हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसमें सैलरी जो रखी गई है 20,000 से लेकर 2,80,000 रुपये तक सैलरी रखी गई है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी होने वाली है। जिनका सिलेक्शन जिस पोस्ट के लिए होने वाला उस हिसाब से उन्हें सैलरी दी जाएगी। अगर आप 53 साल के अभ्यर्थी हैं फिर भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। एज की कोई दिक्कत ही नहीं है, काफ़ी एज इसमें रखी गई है। इस भर्ती की दूसरी और तीसरी खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के आवेदन शुल्क नहीं लिए जाएंगे और एग्जाम नहीं होगा। सीधे आपका इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन कर दिया जाएगा और अंतिम में आपको डॉक्यूमेंट को दिखा देना है, बस यही। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे मैं हर एक वीडियो में समझाता हूं कि डॉक्यूमेंट की वीडियो जरूर देख लीजिए। एक भी डॉक्यूमेंट कम रहा तो सरकारी नौकरी से आप हाथ धो लीजिएगा। इसीलिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर जाइए, एक एक वैकेंसी पर पर्टिकुलर वीडियो दिया हूँ, कंप्लीट रूप से उस वीडियो को देखिए, सारे डॉक्यूमेंट लिस्ट को जरूर देख लीजिए। आवेदन कैसे करना है इस आर्टिकल के बारे में जो बताऊंगा, कौन से वेबसाइट पर आपको जाना है, इसी आर्टिकल में आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सामने अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करते ही यहीं से आप आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। अगली भर्ती दोस्तों आंगनबाड़ी की ओर से आ रही है। इसमें भी किसी भी प्रकार की एग्जाम नहीं ली जाएगी। 44,000 रुपये सैलरी रखी गई है। हाँ, आवेदन जल्द ही समाप्त होने को है। अगर आप पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थी हैं तो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अक्सर आंगनबाड़ी भर्ती में महिला ही आवेदन करती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी पोस्ट रखे गए हैं जिसमें पुरुष अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पोस्ट की कमी ही नहीं है। जैसे कि प्रोग्राम ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्ट ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर, काउंसलर, सोशल वर्कर, अकाउंटेंट, मल्टीपल पोस्ट रखे गए हैं। तो यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी भी योग्य माने जाएंगे। कैसे आवेदन करना है, सबसे पहले सैलरी देख लो। 22,000 से स्टार्टिंग है, 44,000 तक सैलरी रखी गई है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी रखी गई है। अगर आप 40 वर्ष तक के भी अभ्यर्थी हैं तो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी आसान भर्ती होती है और हाँ, यहाँ पर किसी भी प्रकार के आवेदन शुल्क देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल निःशुल्क आवेदन होने वाला है। नो एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दैट्स इट। बिना परीक्षा सीधे डॉक्यूमेंट दिखाना है और नौकरी आपको हाथ में लेके चले जाना है। चाहे आप 12th पास हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं, ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास है, फिर भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, जैसे कि पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए, ईमेल आईडी आपका चालू होना चाहिए, आधार कार्ड रहना चाहिए। अगर आधार कार्ड खो चुका है तो वापस से बनवा लो। एजुकेशन सर्टिफिकेट, अगर आप 12वीं कक्षा ही केवल पास हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके कास्ट में एलिजिबल हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। एज प्रूफ के तौर पर अगर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो वो भी दिखा सकते हैं, वरना बर्थ सर्टिफिकेट काफ़ी है। यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म भरने के लिए नीचे आपको आना है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जानकारी पढ़ लेना है, एड्रेस आपको देख लेना है और वहीं से आपका आवेदन फॉर्म इसी नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालेंगे, कलम से उसको भर के यहाँ पर एड्रेस पर आपको भेज देना है। अगली भर्ती दोस्तों पुलिस कांस्टेबल की ओर से आ रही है। 4,000 लगभग इसमें पोस्ट रखे गए हैं। ऐसा सुनहरा अवसर बार बार नहीं आता है। पुलिस भर्ती के लिए लंबे समय से लाखों स्टूडेंट्स इंतजार करते हैं, तो उनके इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। आवेदन जारी है, जल्दी से आवेदन कर लीजिए, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। सैलरी जो इसमें रखी गई है मैक्सिमम 76,000 रुपये तक सैलरी रखी गई है। लगभग 3,991 पोस्ट इसमें मौजूद होने वाले हैं। तो आइए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। आवेदन आपका पहले से ही स्टार्ट है, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से लिए जा रहे हैं। इसमें दोस्तों रिटेन एग्जाम आपका होने वाला है।
फिजिकल होगा और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। बस इतना में ही आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। आगे इस भर्ती के बारे में जानते हैं कि फिजिकल क्या क्या मांगे गए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक भी जॉब अपडेट आपसे ना छूटे, हर एक जॉब की अपडेट आपके मोबाइल फोन तक डेली पहुंचता रहे, तो आपको करना क्या होगा, ये जो व्हाट्सएप का बटन दिख रहा है इस व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में चले आएंगे, फॉलो चैनल पर आपको क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। राइट कॉर्नर में ऊपर इस घंटी आइकन को ऑन कर देना है ताकि हर एक जॉब अपडेट आपको मिल सके। आप बोलेंगे कि आखिर ये कौन सी साइट है जहां पर हम भर्ती की जानकारी ले रहे हैं और जहां पर हमें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का मौका मिलेगा और जहां से हम आवेदन फॉर्म भर पाएंगे, हम अगले 2 मिनट के भीतर जानेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ उसी प्रकार से आपको टेलीग्राम बटन पर भी क्लिक करना है और टेलीग्राम ग्रुप में आप चले आएंगे। आपको नीचे ज्वाइन का बटन दिखेगा, इस ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। गलती से भी कभी भी नीचे म्यूट पर क्लिक नहीं करना है, वरना जॉब अपडेट नहीं मिलेगी। अगर म्यूट कभी हो जाता है गलती से, तो फिर आपको दोबारा इसे सुधार कर लेना है, अनम्यूट पर क्लिक कर देना है। पुलिस भर्ती की दोस्तों सबसे खास बात है कि अगर आप 10वीं कक्षा पास है, 12वीं कक्षा पास हैं, तो आप पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। एज लिमिट काफ़ी कम रखी गई है, 18 साल के अभ्यर्थी भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम आयु 45 वर्ष और 33 वर्ष तक रखी गई है, तो आयु की कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, कैटेगरी अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इसके फिजिकल कैसे होने वाला है। सबसे पहले जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, रिटन एग्जाम में 100 अंक के कुल प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको करना क्या होगा, 30 अंक कम से कम लाना होगा पास के लिए। आइए हम जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। टोटल 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न होंगे, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग जो होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर पर लगभग 1/4 का यानी कि 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ये हो गया आपके रिटन एग्जाम के। इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट एग्जाम से क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज हो गए, जनरल साइंस हो गए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करेंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, एथिक्स, ETC से। इसके बाद फिजिकल की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट्स, अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपकी लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फॉरेस्ट एरिया के लिए 155 सेंटीमीटर। वहीं अगर आप अपना छाती फुलाते हैं तो 86 सेंटीमीटर तक आपका छाती होना चाहिए। फीमेल अभ्यर्थियों के लिए 157 सेंटीमीटर लंबाई रखी गई है और वेट उनका कम से कम 45 किलो तो होना ही चाहिए। अब बात करते हैं कांस्टेबल PET डिटेल्स की, जैसे कि इसमें दौड़ जो होगी 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना होगा पुरुष अभ्यर्थियों को। महिला अभ्यर्थियों को 400 मीटर की दौड़ 2 मिनट में कंप्लीट करना होगा। कूदना जो होगा 3.8 मीटर की कूद होगी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.5 मीटर की कूद होने वाली है। ऊंची कूद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1.2 मीटर की होगी, महिला अभ्यर्थियों की 0.9 मीटर की होने वाली है। गोला आपको फेंकना होगा लगभग 7.25 किलोग्राम का, जो कि 5.6 मीटर की दूरी तक फेंकना होगा। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 4 किलोग्राम का गोला लगभग 4.25 मीटर की दूरी तक फेंकना होगा। तो ये कुछ आपका फिजिकल रहने वाला है। सैलरी दमदार होने वाली है, 37,000 रुपये से लेकर 76,000 रुपये तक सैलरी रखी गई है। तो इस भर्ती के लिए आवेदन जरूर करेंगे। इसके लिए करना क्या होगा, अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है, नोटिफिकेशन को यहां से डाउनलोड करना है, जानकारी पूरी तरह से भर लेना है, फिर आवेदन फॉर्म को यहीं से आप भर पाएंगे। अगली भर्ती डाक विभाग की ओर से आ रही है 38,500 पोस्ट पर, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी डिसेंट सैलरी रखी गई है, लगभग 56,000 के रुपए सैलरी आपको मिलने वाली है। अब आइए जानते हैं कि इन सारी भर्तियों में आवेदन कैसे करेंगे, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करेंगे, फॉर्म को कैसे भरेंगे। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा एजुतक। जैसे मैंने सर्च किया, टॉप में ही edutech.in की वेबसाइट आपको दिख जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करके आना है। एक एक भर्ती की डिटेल्स में जानकारी दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं डेली सैकड़ों भर्ती अपडेट की जाती है पूरे ऑल ओवर इंडिया से, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल भर्ती हो, स्टेट लेवल भर्ती हो, लोकल भर्ती हो, जहाँ मन तहाँ से भर्ती की अपडेट दी जाती है ताकि एक भी जॉब अपडेट आपसे ना छूटे। हम बात कर रहे थे डाक विभाग भर्ती के बारे में, इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं, जैसे कि एज लिमिट क्या रखी गई है, आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो 81,000 रुपये तक आपका सैलरी इस भर्ती में होने वाला है। इसमें 100 रुपये आवेदन शुल्क लिए जाएंगे जनरल OBC अभ्यर्थियों को। बाकी अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के आवेदन शुल्क देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मुफ्त में आवेदन
होने वाला है। 38,500 की वैकेंसी आने जा रही है। 18 साल की उम्र रखी गई है न्यूनतम, मैक्सिमम 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें रिटेन एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, बाद में सिर्फ डॉक्यूमेंट को दिखा देना है, आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश के पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं पास, ग्रेजुएट रखी गई है। अगर आप इस क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ के तौर पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा। यहाँ पर आवेदन करने का लिंक नीचे दिया गया, अप्लाई लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी और ले सकते हैं। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जॉब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये जो डाक विभाग की ओर से भर्ती निकाली गई है, इसी महीने निकाली जा रही है लास्ट तक, और हो सकता है कि अंत तक भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, आवेदन अगले महीने के एंड तक खत्म हो जाए। तो जल्दी से जल्दी सारे भर्ती के लिए आवेदन कर लीजिए। इसी वेबसाइट पर, एजू तक वेबसाइट पर आकर सारी भर्ती की जानकारी ले लीजिए। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आवेदन फॉर्म यहीं से भर लीजिए। बहुत सारी भर्तियां हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है, इसलिए आप इसका मौका ज़रूर फ़ायदा उठाइए।